कभी सोचा है लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीते हैं? जापान के दिल में शहरों और गांवों के बीच एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इसका जवाब छुपा है, इकिगाई। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से जापानी संस्कृति का हिस्सा रहा है और अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इस खूबसूरत शब्द का मतलब है जीने लायक जिंदगी, पर्पस और खुशी से भरी जिंदगी। यह एक ऐसा जीवन है जो न केवल हमें संतुष्टि देता है बल्कि हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा भी देता है। इकिगाई कोई बड़ा सपना नहीं है, ये हम सबके अंदर एक आवाज है जो हमें जीने का अपना रीजन ढूंढने के लिए कहती है। ये एक छोटी सी आवाज है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठने का एहसास है, ये जानते हुए कि दुनिया में हमारी मौजूदगी का मतलब है। यह वह एहसास है जो हमें बताता है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं और हमारी जिंदगी का एक उद्देश्य है। ये अपनी टैलेंट और पैशन को किसी बड़ी चीज में लगाने की सैटिस्फैक्शन है। यह वह संतुष्टि है जो हमें तब मिलती है जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। पैसों और दिखावटी खुशी के पीछे भागने वाली दुनिया में इकिगाई एक नया नजरिया देता है। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। ये हमें याद दिलाता है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने कामों को अपनी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हैं, जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो हमें सच में खुशी देता है। ये जर्नी को एंजॉय करने, हर पल में खुशी ढूंढने और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में खुशी ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। इकिगाई की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और यूनिवर्सैलिटी में है। यह एक ऐसा विचार है जो हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे वह किसी भी उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति में हो। उम्र, बैकग्राउंड या हालात चाहे कैसे भी हों, हर किसी में अपना इकिगाई ढूंढने की क्षमता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी के अंदर कुछ न कुछ खास है जिसे हमें पहचानना और अपनाना चाहिए। ये सेल्फ डिस्कवरी का लाइफ लॉन्ग जर्नी है, अपने अंदर छुपे यूनिक गिफ्ट्स और पैशंस को बाहर निकालने का प्रोसेस है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। इकिगाई को एक खूबसूरत बगीचे की तरह इमेजिन करो जो जिंदगी और पर्पस से भरा है। ये बगीचा सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि इसमें हर पौधा, हर फूल एक गहरी मीनिंग और सिग्निफिकेंस रखता है। इसके बीच में 4 मजबूत पिलर्स हैं जो इस बगीचे को सपोर्ट करते हैं और इसे फ्लरिश करने में मदद करते हैं। हर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल जिंदगी बनाता है। ये पिलर्स हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बैलेंस और हार्मोनाइज करने में मदद करते हैं। ये पिलर्स हैं पैशन, प्रोफेशन, मिशन और वोकेशन, और इनका मतलब समझना इकिगाई के राज खोलने की है। जब हम इन 4 पिलर्स को समझते हैं और इन्हें अपने जीवन में इंटीग्रेट करते हैं तो हम अपने इकिगाई को अनलॉक कर सकते हैं। पैशन, पहला पिलर, हमारी सोल में खुशी और एक्साइटमेंट भर देता है। ये वो चीजें हैं जो हमें अंदर से अलाइव महसूस कराती हैं। इसमें वो एक्टिविटीज शामिल हैं जो हमें खुश करते हैं, जिनमें हम पूरी तरह से खो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। समय का पता ही नहीं चलता। ये एक्टिविटीज हमें एक डीप सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट देती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कैनवास पर पेंटिंग से लेकर म्यूजिक पर डांस तक। ये वो चीजें हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं और हमें एक नई एनर्जी से भर देती हैं। दूसरा पिलर, प्रोफेशन, हमारी स्किल्स और टैलेंट्स के बारे में है जिनमें हम नेचुरली अच्छे हैं। ये वो चीजें हैं जो हम एफर्टलेसली कर सकते हैं, जिनमें हम नेचुरली अच्छे हैं। ये वो स्किल्स हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देती हैं। ये आइडेंटिफाई करने के बारे में है कि हम क्या अच्छा करते हैं और उन एबिलिटीज को यूज करके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे करें। ये हमें एक सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन देता है और उन एबिलिटीज को यूज करके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे करें। एक स्किल्ड कारपेंटर जो बढ़िया फर्नीचर बनाता है या एक गिफ्टेड टीचर जो स्टूडेंट्स में सीखने का प्यार जगाता है, दोनों अपने प्रोफेशन को एम्बॉडी कर रहे हैं। एक स्किल्ड कारपेंटर जो बढ़िया फर्नीचर बनाता है वो अपने काम में एक्सेलेंस और डेडिकेशन दिखाता है।
या एक गिफ्टेड टीचर जो स्टूडेंट्स में सीखने का प्यार जगाता है, वो अपने स्टूडेंट्स के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दोनों अपने प्रोफेशन को एम्बॉडी कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेलेंस की मिसाल पेश कर रहे हैं। मिशन, तीसरा पिलर, हमें खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्ट करता है। ये हमें एक हायर पर्पस और मीनिंग देता है। ये उस कॉज को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जिसकी हमें डीपली परवाह है और दुनिया में डिफरेंस लाने के तरीके ढूंढने के बारे में है। ये हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कम्युनिटी देता है और दुनिया में डिफरेंस लाने के तरीके ढूंढने के बारे में है। चाहे एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो या गरीबी कम करने की, हमारा मिशन हमें एक ऐसा पर्पस देता है जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ से आगे जाता है। चाहे एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो, ये हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी देता है, या गरीबी कम करने की, ये हमें एक सेंस ऑफ कंपैशन और एम्पैथी देता है। हमारा मिशन हमें एक ऐसा पर्पस देता है जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ से आगे जाता है। ये हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन देता है। आखिरी पिलर, वोकेशन, उस काम को रिप्रेजेंट करता है जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये वो काम है जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है। हमेशा ये हमारे पैशंस के साथ परफेक्टली अलाइंड नहीं होता, लेकिन एक ऐसा वोकेशन ढूंढना जो हमें अपनी स्किल्स यूज करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने दे, इकिगाई का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन एक ऐसा वोकेशन ढूंढना जो हमें अपनी स्किल्स यूज करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने दे, इकिगाई का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमें एक सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन देता है। इकिगाई का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमें एक सेंस ऑफ बैलेंस और हार्मनी देता है। ये एक ऐसी जॉब हो सकती है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे और साथ ही हमें फ्री टाइम में अपने पैशंस को परस्यू करने दे। ये हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम देता है और साथ ही हमें फ्री टाइम में अपने पैशंस को परस्यू करने दे। ये हमें एक सेंस ऑफ जॉय और फुलफिलमेंट देता है, या एक ऐसा करियर जो हमारी स्किल्स, वैल्यूज और डिफरेंस लाने की डिजायर को ब्लेंड करे। ये हमें एक सेंस ऑफ बैलेंस और हार्मनी देता है जिससे हम एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अपना इकिगाई ढूंढने का जर्नी एक डीपली पर्सनल और एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जीवन के असली मकसद और खुशी को खोजने में मदद करता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है जहां आप अपने अंदर झांक कर अपने ट्रू पैशंस, स्किल्स और वैल्यूज को डिस्कवर करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपको वास्तव में क्या प्रेरित करता है। जहां आप अपने अंदर झांक कर अपने ट्रू पैशंस, स्किल्स और वैल्यूज को डिस्कवर करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपको वास्तव में क्या प्रेरित करता है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का इकिगाई यूनिक होता है। यह एक ऐसा सफर है जो हर किसी के लिए अलग होता है और इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, लेकिन एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। 4 पेपर्स लो। यह टेक्निक आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने इकिगाई को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगी। पहले पेपर पर वो सभी एक्टिविटीज लिखो जो आपको पैशनेट करते हैं, जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देते हैं। यह वो चीजें हो सकती हैं जो आप अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं, या वो हॉबीज जो आपको हमेशा से आकर्षित करती हैं। ज्यादा मत सोचो, अपने दिल की सुनो। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल की आवाज को सुनें और उन चीजों को लिखें जो आपको वास्तव में खुशी देती हैं। दूसरे पेपर पर अपनी स्किल्स और टैलेंट्स लिखो जिनमें आप इजीली एक्सेल करते हैं। ये वो चीजें हो सकती हैं जिनमें आप नेचुरली अच्छे हैं, या वो स्किल्स जो आपने समय के साथ विकसित की हैं। ये कुछ भी हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने तक। यह वो स्किल्स हो सकती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और जिनमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तीसरे पेपर पर उन इश्यूज और कॉजेज के बारे में सोचो जो आपके दिल को छूते हैं। यह वो मुद्दे हो सकते हैं जिनके बारे में आप पैशनेट हैं और जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। किन चीजों के बारे में आप स्ट्रांगली फील करते हैं। ये वो मुद्दे हो सकते हैं जो आपको गहराई से प्रभावित करते हैं और जिनके बारे में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। आप दुनिया में क्या पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं।
यह वो बदलाव हो सकते हैं जो आप समाज में देखना चाहते हैं और जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं। अपना मिशन लिखो, डिफरेंस लाने का अपना कॉलिंग। यह आपका उद्देश्य हो सकता है जो आपको प्रेरित करता है और जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। आखिर में चौथे पेपर पर अपने वोकेशन के बारे में सोचो। यह वो काम हो सकता है जो आपको अपनी स्किल्स यूज करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका देगा, साथ ही लाइवलीहुड भी अर्न कराएगा। किस तरह का काम आपको अपनी स्किल्स यूज करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका देगा, साथ ही लाइवलीहुड भी अर्न कराएगा। ये वो काम हो सकता है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है और साथ ही आपको संतुष्टि भी देता है। अब चारों पेपर्स को साइड बाय साइड रखो और देखो कि कहाँ ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप आपको आपके इकिगाई के क्लूज देगा और ये समझने में मदद करेगा कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है। ये इंटरसेक्शन आपके इकिगाई के क्लूज देते हैं। ये वो जगह है जहाँ आपके पैशंस, स्किल्स, वैल्यूज और वोकेशन मिलते हैं और आपको आपके जीवन का असली मकसद समझने में मदद करते हैं। जैसे अगर आपको लिखने का पैशन है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी है, सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाने की स्ट्रांगली फील करते हैं और खुद को जर्नलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, तो शायद आपका इकिगाई राइटिंग टैलेंट्स को यूज करके इम्पोर्टेंट सोशल कॉजेज पर लाइट डालने में है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे आपके विभिन्न पहलू मिलकर आपके इकिगाई को बनाते हैं। याद रखें, ये आपके इकिगाई जर्नी की शुरुआत है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो समय के साथ इवॉल्व होता है और आपको अपने जीवन के विभिन्न चरणों में नए इनसाइट्स देता है। अलग-अलग पैथ्स एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहें, न्यू एक्टिविटीज ट्राई करें और जैसे-जैसे आप इवॉल्व और ग्रो करते हैं, अपने पैशन, स्किल्स और वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जीवन के असली मकसद को समझने और उसे जीने में मदद करता है।